1000 बड़ी कंपनियां चीन से बोरिया बिस्तर उठाने को तैयार। एक 1000 से ज्यादा कंपनियों से मोदी सरकार ने साधा संपर्क। फैक्ट्रियों के लिए 4,61,000 हेक्टेयर जमीन देगी मोदी सरकार। कोरोना काल में भारत का कमाल, पीपीई किट बनाने का बना चैंपियन। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के बाद चीन के कारोबार पर कब्जे की जंग तेज हो गई है। चीन के खिलाफ पूरी दुनिया में जिस तरह का गुस्सा है, उससे साफ है कि अब दिग्गज कंपनियां चीन में ज्यादा दिन तक कारोबार नहीं कर पाएंगी। ऐसे में इन कंपनियों का अगला ठिकाना क्या भारत हो सकता है? चाइना पे इन्वेस्टमेंट और कम होती जा रही है क्योंकि बहुत सारे देश अलग अलग देशों में पोर्टफोलियो अपना डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। उसमें मेरे ख्याल से भारत के लिए बहुत बड़ी संधि है। उसके 2-3 कारण हैं। पहला, जैसे IMF ने कहा है, बाकी सब देश जब निगेटिव ग्रोथ कर रहे हैं इस साल, तब पोस्ट कोरोना भी इंडिया कम से कम 1 से 2% तक ग्रो करेगी। दूसरी बात, इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा वहाँ पे इंडिया में कंजम्पशन होना, ये भी एक इंसेंटिव है मैन्युफैक्चरर्स के लिए। और तीसरी बात, इंडिया में अभी केंद्र सरकार और बहुत सारे राज्य सरकार इस चीज़ से जगे हुए हैं, इस चीज़ के लिए उत्सुक है कि वो इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करे और उसके लिए रिफॉर्म्स करें। कोरोना की वजह से दुनिया भर की तमाम कंपनियां चीन की बजाय कहीं और अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाने की योजना बना रही हैं। इसे भारत सरकार एक बड़ा मौका मानते हुए इन कंपनियों को लुभाने में जुट गई है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार अकेले अमेरिका की 1000 कंपनियों को भारत बुलाने की योजना पर मोदी सरकार काम कर रही है। ये कंपनियां 550 से अधिक उत्पाद बनाती हैं। इन कंपनियों में अमेरिका की दिग्गज मेडिकल डिवाइस कंपनी एबॉट लैबोरेटरीज भी शामिल है। सरकार का मुख्य फोकस मेडिकल इक्विपमेंट आपूर्तिकर्ता, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, टेक्सटाइल्स, लेदर और ऑटो पार्ट्स निर्माता कंपनियों को आकर्षित करने पर है। 1000 से ज़्यादा कंपनियां इन्वेस्टमेंट इंडिया में करे, इसको परस्यू कर रही है। बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स अपने अपने स्टेट में इन्वेस्ट, इसमें कुछ सेक्टर्स ज़्यादा मायने रखते हैं, जैसे कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। इन सेक्टर्स में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स की अपेक्षा है। पर इसके साथ साथ इंडिया के लिए यह भी जरूरी है कि लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट्स हम ला पाएं, जैसे कि टेक्सटाइल है। सरकार अगर इन कंपनियों को भारत लाने में सफल रहती है तो इससे लॉकडाउन से प्रभावित अर्थव्यवस्था को नई संजीवनी मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर योगदान को वर्तमान के 15% से बढ़ाकर 25% तक ले जाने में भी मदद मिलेगी। महामारी के कारण देश में 12 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो चुके हैं। चीन छोड़ने जा रही कंपनियों के लिए भारत ने बाहें फैला दी हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार इसके लिए मोदी सरकार ने एक लैंड पूल तैयार किया है, जो आकार में यूरोपीय देश लग्जमबर्ग से 2 गुना और दिल्ली से करीब 3 गुना बड़ा होगा। देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने पिछले साल सितंबर में एक बड़े फैसले के तहत कॉर्पोरेट टैक्स को घटाकर 25.17% कर दिया था। नई फैक्ट्रियां लगाने वालों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स को घटाकर 17% पर ला दिया था, जो दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे कम है। कॉर्पोरेट टैक्स रेट में कटौती के साथ साथ देश भर में लागू जीएसटी से उम्मीद है कि चीन से निकलने वाली कंपनियां भारत की ओर रुख करेंगी। फिस्कल इंसेंटिव्स, जैसे कि वित्त मंत्री महोदया ने पिछले बजट में यह घोषित किया था कि कॉरपोरेट टैक्सेस के रेट्स घटाए गए हैं, इसका जरूर फायदा होगा।
दूसरी बात ये भी है, जो नॉन फिस्कल इंसेंटिव्स हैं, जैसे कि कई सारे कंप्लायंसेस का सामना करना पड़ता है फॉरेन इन्वेस्टर्स को, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा डेटर होते हैं, थोड़ा सा डरते हैं इन्वेस्ट करने के लिए इंडिया में। उस कंप्लायंस बर्डन को कम करना जरूरी है। कोरोना संकट के बाद मैन्युफैक्चरिंग हब क्यों बन सकता है भारत, इसका भी ट्रेलर भारत ने कोरोना काल में ही दिखा दिया है। दरअसल जिन चीजों के लिए भारत हमेशा पूरी तरह से चीन समेत दूसरे देशों पर निर्भर था, आज उसी फील्ड में भारत ने अपना सिक्का जमा दिया है। कोरोना वायरस के फैलने से पहले भारत पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी पीपीई किट की सप्लाई के लिए विदेशों की तरफ देखता था। भारत में मार्च से पहले क्लास 3 लेवल पीपीई किट नहीं बनते थे, लेकिन अब कोरोना वायरस ने भारत को आत्मनिर्भर बना दिया है। कोरोना वायरस के प्रसार के बीच विदेशों से 52,000 किट मंगवाए गए थे, लेकिन जिस तेजी से कोरोना के मामले सामने आए, ये विदेशी पीपीई किट कम पड़ने लगे। अमेरिका, चीन और यूरोपीय देशों में बड़े पैमाने पर पीपीई किट तैयार किए जाते हैं और भारत यहीं से आयात करता था, लेकिन अब भारत में ही अंतर्राष्ट्रीय मानक के पीपीई किट बनाए जा रहे हैं। अगर प्रोडक्शन के आंकड़ों को देखें तो आज भारत दुनिया में पीपीई किट बनाने के मामले में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। भारत ने फिलहाल WHO के स्टैंडर्ड के मुताबिक 106 मैन्युफैक्चरर पीपीई किट बनाने के काम में जुटे हैं। यही नहीं, देश में बेहद कम लागत पर बेहतरीन क्वालिटी के पीपीई किट तैयार किए जा रहे हैं। मार्च के आखिरी हफ्ते में WHO से भारत को पीपीई किट बनाने की हरी झंडी मिली थी और ये सब कुछ पिछले 2 महीने में हुआ है, जो ये बताने के लिए काफी है कि भारत चीन से मैन्युफैक्चरिंग किंग का ताज छीनने के लिए तैयार है। चीन की नीतियां हमेशा ही विस्तारवादी रही हैं, यानी कि उसकी कोशिश रही है कि इंच इंच करके ही वो अपने पड़ोसी देशों के जमीन को हथिया लिया करे। अब उसका जो 1 रोड 1 बेल्ट परियोजना है, उसे लेकर किस तरीके से कोरोना का कनेक्शन जुड़ रहा है वो भी देखिए। भले ही इटली जितना दूर देश क्यों न हो, लेकिन अब 1 बेल्ट 1 रोड 1 वायरस का इल्जाम लग रहा है। चीन से फैले कोरोना वायरस को लेकर धीरे धीरे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। एक चौंकाने वाला खुलासा यह है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के ड्रीम प्रोजेक्ट 1 बेल्ट 1 रोड में जो देश शामिल हैं, सबसे पहले उसी देश में कोरोना ने तबाही मचाई। चीन के बाद ईरान, इटली, जर्मनी, फ्रांस जैसे यूरोपीय देशों में कोरोना वायरस ने तेजी से प्रसार किया। एक रिपोर्ट के अनुसार इटली और ईरान में इस संक्रमण के